हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपना एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि है स्टॉक कीपिंग। स्टॉक कीपिंग क्या होती है, ठीक है। तो जो स्टॉक कीपिंग होती है ये एक्टिविटी है जो चेक करती है क्वांटिटी ऑफ गुड्स को दैट अ शॉप और बिजनेस हैज़ अवेलेबल टू सेल, जिससे कि मोर कैन बी ऑर्डर्ड इफ़ नेसेसरी। स्टॉक कीपिंग क्या है? एक एक्टिविटी है चेकिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ शॉप और बिजनेस हैज़ अवेलेबल टू सेल सो दैट मोर कैन बी ऑर्डर्ड इफ़ नेसेसरी। इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री क्या है? बहुत ही हाई होता है मोस्ट ऑफ अंडरटेकिंग जो इंगेज्ड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे होलसेल से रिलेटेड हो गए, आपके रिटेल ट्रेड से रिलेटेड हो गए। जो अमाउंट होती है इन्वेस्टमेंट की वो समटाइम्स कभी कभी ज़्यादा होती है इन्वेंट्री में, ठीक है, अदर असेट्स के कंपैरिजन। तो अबाउट 90% पार्ट जो होता है वर्किंग कैपिटल का वो इन्वेस्टेड होता है आपकी इन्वेंट्रीज में। तो इसके लिए ज़रूरी है एवरी मैनेजमेंट को कि वो प्रॉपर अटेंशन रखे अपनी इन्वेंट्री पे। तो इन्वेंट्री किससे रिलेटेड है? आपकी स्टॉक जो होती है वही तो इन्वेंट्री होती है, तो स्टॉक कीपिंग, ठीक है। तो स्टॉक को किस तरीके से हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ परचेज़ करें, फिर हैंडल करें, फिर उसको स्टोर करें। तो ये सारा क्या आ गया? ये आपका स्टॉक कीपिंग ही तो आ गया। किस अच्छी तरीके से आप रख रहे हैं, इसमें आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ गया। एक एफिशिएंट सिस्टम जो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का वो डिटरमाइन करता है कि व्हाट टू परचेज, मतलब क्या चीज़ हम परचेज करें, हाउ मच टू परचेज, कितना परचेज करें, फ्रॉम वेयर टू परचेज, कहाँ से परचेज करें, वेयर टू स्टोर। ये सारा किस में आ गया? आपका स्टॉक कीपिंग में, ठीक है। तो जो पर्पस होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का वो ये होता है कि स्टॉक को इस तरीके से रखें जिससे स्टॉक कीपिंग में कि ना तो ओवर स्टॉकिंग हो और ना ही अंडर स्टॉकिंग हो। तो उसके अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं स्टॉक कीपिंग के वो इस तरीके से हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टॉक कीपिंग के, इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट में आ गई आपकी ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर सेकंड में आ गए आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसको हम दो हेड्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं। जो ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रेफ़र करते हैं आपके मटेरियल और अदर पार्ट्स को जो अवेलेबल होते हैं आपकी सफिशिएंट क्वालिटीज़ में। इसमें फर्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। इसमें क्या है? जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है आपके स्टॉक कीपिंग का वो ये है कि सभी तरीके के मटेरियल को अवेलेबल करें ऑल टाइम्स पे जब वो नीडेड होती है आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के द्वारा। तो प्रोडक्शन जो होता है वे नॉट बी हेल्ड अप फॉर वांट ऑफ मटेरियल्स, तो एडवाइजेबल है कि इसको मेंटेन करें। फिर आता है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज। इन्वेंट्री कंट्रोल वो असेंशियल है मिनिमाइज़ करने में वेस्टेज को ऑल लेवल्स पे। तो सेकंड पार्ट आ गया आपका मिनिमाइजिंग द वेस्टेज। फिर आता है आपका प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी। इसमें क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी एंटरप्राइज की इंक्रीज़ होगी तो राइट टाइप ऑफ मटेरियल अवेलेबल होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, राइट टाइम एट द राइट प्लेस, और ये रिड्यूस करते हैं आपके वेस्टेज को और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, और इम्प्रूव करते हैं मोरल वर्कर का, ठीक है। फिर आता है बेटर सर्विस टू कस्टमर्स। अगर जब डिमांड जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है हम उसको मीट करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंसर्न की कि वो प्रोड्यूस करें सफिशिएंट स्टॉक फिनिश गुड्स का जो एग्जीक्यूट कर सके ऑर्डर जो रिसीव हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? फ्लो ऑफ प्रोडक्शन शुड भी मेंटेन्ड होना चाहिए। फिर आता है आपका ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। इसमें क्या हो गया? प्रॉपर कंट्रोल हो गया आपका इन्वेंट्रीज पे, जो हेल्प करता है मैनेजमेंट को प्रोक्यूर करने में मटेरियल टाइम पे और ऑर्डर से, जिससे रन हो सके आपका प्लान एफिशिएंट वे में, जो हेल्प कर सकता है मेंटेन करने में ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। कीपिंग इन व्यू द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, ये और क्या अवॉइड करता है? आउट ऑफ स्टॉक डेंजर, ठीक है। फिर आते हैं आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो इन्वेंट्रीज में होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया आपका इकोनॉमी इन परचेजिंग। इसमें क्या हो गया? इकोनॉमी इन परचेजिंग में
प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, जो ब्रिंग आउट करता है आपकी सर्टेन एडवांटेजेस को, आपकी इकनॉमीज़ को, परचेजिंग की, रॉ मटेरियल की। फिर मैनेजमेंट एक एवरी अटैम्प्ट करता है परचेज करने में रॉ मटेरियल को बल्क क्वांटिटी में, और उसकी क्या है एडवांटेज रखता है फेवरेबल मार्केट कंडीशन में, ठीक है। उसका एडवांटेजेस लेता है। जब इसको स्टॉक कर लिया, उसने स्टोर कर लिया, स्टॉक कीपिंग हो गई, ठीक है, तो उसको जब फेवरेबल मार्केट कंडीशंस आएंगी तो उस रॉ मटेरियल को यूज़ करेगा, और बल्क में जिसको रख लिया उसको मैन्युफैक्चर करेगा किसी प्रोडक्ट का, जो भी है। तो इकोनॉमी इन परचेजिंग आ गया। फिर आ गया उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव आपका ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल। इसमें क्या होगा, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है इन्वेंट्री कंट्रोल करा जाए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो इन्वेंट्रीज़ में, जो कि ना तो कोई डेफिशिएंसी ऑफ स्टॉक में होनी चाहिए रॉ मटेरियल में, और ना ही होल्ड अप हो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ना तो यहाँ कोई एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट हो इन्वेंट्रीज़ में जिससे ब्लॉक हो सके कैपिटल जो यूज्ड हो रही है एफिशिएंट मैनर में, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जो सेटअप करें मैक्सिमम और मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, जिससे कि अवॉइड हो सके आपकी डेफिशिएंसी और सरप्लस स्टॉक पोजीशन, ठीक है। फिर आती है आपकी रीज़नेबल प्राइस। रीज़नेबल प्राइस में क्या आ गया, रीज़नेबल प्राइस में आपकी आ गई मैनेजमेंट को एंश्योर करना चाहिए जो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी लो प्राइस में विदाउट सेक्रीफाइसिंग, बिना किसी सेक्रीफाइस करे जो क्वालिटी है उसके प्रोडक्ट की वो, और हेल्प करे कंट्रोलिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और क्वालिटी हो फिनिश गुड्स की, इस ऑर्डर में कि जिससे मैक्सिमाइज हो सके प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न। फिर मिनिमाइजिंग कॉस्ट, इसमें क्या है मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, जैसे कि आपकी हैंडलिंग हो गई, ऑर्डरिंग हो गई, कैरिंग कॉस्ट हो गई। इस तरीके से ये मेन ऑब्जेक्टिव है स्टॉक कीपिंग का, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हेल्प करना चाहिए कंट्रोल करने में इन्वेंट्री कॉस्ट को इस वे में जिससे रिड्यूस कर सके कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री का। और इन्वेंट्री कॉस्ट जो होती हैं वो पार्ट होती हैं आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। हैंसफोर्थ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं जब हम कंट्रोल कर सकें इन्वेंट्री कॉस्ट को। तो ये दो हेड्स में जो मैंने डिवाइड किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टॉक कीपिंग को, तो होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो इसको और ध्यान से देख लीजिएगा, और होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया। थैंक यू वेरी मच।